गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है पीजे फिटनेस एंड हेल्थ क्लब। हमने अपने पुराने 2 एपिसोड में देखा शोल्डर की ट्रेनिंग। फर्स्ट में देखे अपन पोस्टीरियर डेल्टॉइड की ट्रेनिंग और सेकंड वीडियो में देखा अपने एंटीरियर डेल्टॉइड की ट्रेनिंग। ये अपना थर्ड एपिसोड है, इसमें देखेंगे हम मिडल डेल्टॉइड की ट्रेनिंग। तो शुरू करते हैं अपना थर्ड एपिसोड मिडल डेल्टॉइड की ट्रेनिंग से। तो मिडल डेल्टॉइड की ट्रेनिंग में हम सारे उसके वेरिएशंस कवर करेंगे, जैसे हमने एंटीरियर डेल्टॉइड के किए और पोस्टीरियर डेल्टॉइड के किए। जैसे एंटीरियर डेल्टॉइड में जॉइंट ऑफ एक्शन, शोल्डर एल्बो एक्सटेंशन है, वैसे ही मिडल डेल्टॉइड के ट्रेनिंग में शोल्डर एब्डक्शन है। जब भी हमारा हाथ बॉडी से दूर जाएगा तभी हमारा एंटीरियर डेल्टॉइड काम करेगा। तो हम शुरू करते हैं हमारी पहली वेरिएशन डंबल लैटरल रेजेस से। तो चलो देखते हैं डंबल लैटरल रेज कैसे परफॉर्म करते हैं। डेल्टॉइड की ट्रेनिंग में सबसे पहले हम लेंगे डंबल लैटरल रेजेस। तो इसको कैसे परफॉर्म करना है, इसकी ग्रिप कैसे होनी चाहिए, हम सब देखते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी पहले एक्सरसाइज डंबल लैटरल रेज। तो मैंने इस पे सबसे लाइट वेट लिया है सिखाने के लिए 2.5 kg का। तो सबसे पहले हमें न्यूट्रल ग्रिप पकड़ना है, चेस्ट अप करना है और शोल्डर को ऊपर पुल करना है और डंबल को स्ट्रेट। 1 2 3। ये हो गई डंबल लैटरल रेजेस का फॉर्म एंड टेक्निक। मगर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसको ऐसा जग करते हैं या फिर बहुत जन ऐसा करते हैं। अगर ऐसा करिए तो क्या होता है कि डंबल इस तरफ गिरता है, यानी इस तरफ डंबल गिरने से हमारा जो मिडल डेल्टॉइड का स्ट्रेस है वो कम हो जाता है। उसे हमें स्ट्रेस मेंटेन करने के लिए इसको मसल्स के स्ट्रेट लेना पड़ता है। तो ये हो गया डंबल लैटरल रेजेस का मूवमेंट। अगर आपके पास हैवी वेट है तो कैसे परफॉर्म करते हैं ये मैं दिखाता हूँ आपको हैवी वेट लेके। तो दिखा देता हूँ। तो मैं दिखा देता हूँ आपको हैवी वेट पे डंबल लैटरल रेजेस कैसे परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले ये बात जान ले, जितना हम एंटीरियर डेल्टॉइड ट्रेन करने में ओवरहेड डंबल में जितना वेट ले सकते हैं उतना मिडल डेल्टॉइड के लैटरल के ट्रेनिंग में नहीं ले सकते, क्योंकि एंटीरियर डेल्टॉइड में ज्यादा स्ट्रेंथ है एज कंपेयर टू मिडल डेल्टॉइड से। इसका रीजन ये है कि एंटीरियर डेल्टॉइड अपना ज्यादा फंक्शनल है, क्योंकि हम जब भी पुश करते हैं या कोई भी चीज धकेलते हैं तो हमारी जो मूवमेंट होने वाली एल्बो एक्सटेंशन वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एब्डक्शन। ये मूवमेंट अपने डे टू डे रूटीन में नहीं होती, तो इसीलिए हमारा ये मसल वीक रह जाता है, उसमें स्ट्रेंथ कम रहता है। इसीलिए जो वेट आप ओवरहेड डंबल में प्रेस कर सकते हो, पुश कर सकते हो, वो लैटरल में नहीं कर सकते। इसका यही रीजन है, क्योंकि इस मसल में स्ट्रेंथ कम है। इसका रीजन ये है कि इसका फंक्शनलिटी कम है या इसका अपना डे टू डे लाइफ में यूज मसल का कम होता है। तो जब हैवी वेट लेते हैं तो हम कैसा थोड़ा चीट करके भी इसको लिफ्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले दिखा तो इसको ऐसा, जैसे आपने 2.5 के वेट पे स्ट्रेट परफॉर्म किया, ये करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, इसीलिए हम थोड़ा चीट करते हैं। हम अपने हिप से पुश करेंगे और ये ऐसा परफॉर्म करेंगे, हिप से पुश करेंगे ऐसा परफॉर्म करेंगे। तो उसमें क्या बेनिफिट मिलता है, एक तो मसल को स्ट्रेस यहां से यहां तक है, यहां से यहां ये ग्रेविटी को पैरेलल है। तो हमें इतना पुश किससे करना है, हिप से, यहां तक इतना ही। फिर इसके बाद जो हमें अपने शोल्डर से ताकत लगाना, फिर देख लो यहां से यहां पुश करना है, फिर उसके बाद यहां से। हम फिर से एक बार देखते हैं कि हैवी वेट पे 10-12 रैप करके दिखाता हूं कि कैसे पुश करते हैं। तो शुरू करते हैं। तो ऐसे करना, मगर इसमें भी लिमिट वेट का इतना रखना है जितना कि तुम उससे 10 से 12 रैप मार सकते हो। ये हो गया डंबल लैटरल रेज। अभी अपन अपनी सेकंड वेरिएशन देखते हैं मशीन पे, केबल लैटरल रेज। तो शुरू करते हैं केबल लैटरल रेज। हो गया अपना मिडल डेल्टॉइड के ट्रेनिंग का सेकंड वेरिएशन केबल लैटरल रेज। अभी अपन अपना थर्ड वेरिएशन देखते हैं। तो अपना थर्ड वेरिएशन है बारबेल पे अपराइट रो। तो हमने पहले देखे डंबल पे लैटरल रेजेस, वो है आइसोलेशन मूवमेंट, यानी कि एक जॉइंट पे होने वाली मूवमेंट। अभी हम देखेंगे बारबेल अपराइट रो, ये कंपाउंड मूवमेंट, ये शोल्डर और एल्बो पे दोनों पे होगी। तो ये कैसे परफॉर्म करते हैं बारबेल के साथ, चलो शुरू करते हैं। तो अपना तीसरा वेरिएशन है अपराइट रो। तो इसे मैंने बोला कि ये कंपाउंड मूवमेंट है। तो इसका जो ग्रिप होता है बहुत सारे टाइप्स की ग्रिप्स है, मगर अपन सेफ ग्रिप पकड़ेंगे। तो सबसे पहले बहुत जन परफॉर्म कैसे करते हैं मैं दिखाता हूँ। ये क्लोज करते हैं और ऐसा उठाते हैं। तो इसे ऐसा नहीं करना, इससे क्या हो जाता है कि अपना जो रिस्ट है ना वो थोड़ा इंजर्ड होने का चांस होता है, क्योंकि शोल्डर्स अपने ऊपर की ओर खींच रहे, एल्बो यहाँ पर है और रिस्ट ऐसा है, तो इधर ज्यादा हार्म होने का चांसेस बढ़ जाता है रिस्ट का इंजुरी के लिए। तो इसको सेफ परफॉर्म करने के लिए हमें इसे थोड़ा वाइड पकड़ना है और पुल करना है, जाकि जब अपने एल्बो ऊपर जाए तो अपना रिस्ट भी सीधा रहना कि ऐसा बेंड हुए। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ इसकी रेंज कितनी होनी चाहिए और ये कैसे परफॉर्म करते हैं। तो बहुत जन इसको यहाँ तक परफॉर्म करते हैं। तो शोल्डर्स के अगर ऊपर गया एल्बो तो इसका स्ट्रेस कम हो जाता है, इसीलिए हमें एल्बो को शोल्डर तक ही उठाना है, यहाँ तक ही, ना कि इसके ऊपर, ना कि इसके कम, इसे अप टू यहाँ पे उठाना। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ कि इसको कैसे परफॉर्म करते हैं। तो सबसे हमें शोल्डर से थोड़ा वाइड ग्रिप पकड़ना, जैसे कि मेरा ये शोल्डर विद ग्रिप है तो थोड़ा वाइड ही यहाँ पे हो गया, तो मैंने इसे यहाँ पे पकड़ लिया। अभी इसको सिर्फ यहाँ तक उठाना है, 1 2।
अब आप देख सकते हो कि मेरा एल्बो शोल्डर तक आ रहा है और मेरा रिस्ट भी सीधा हो रहा है। यही अगर मैं अंदर ग्रिप पकड़ता तो मुझे एल्बो तो जाते थे मगर मेरा रिस्ट बहुत ज्यादा बेंड हो जाता था। इसीलिए मैं ग्रिप कंफर्टेबल पकड़ता हूँ यहाँ तक और इसे ऐसे करते 1 2। अभी मैं आपको इसको वेट लगा के 10-12 रैप परफॉर्म करके दिखाता हूँ। तो चलो देखते हैं अपराइट रो वेट के साथ कैसे परफॉर्म करते हैं। मैं आपको 10-12 रैप वेट के साथ परफॉर्म करके दिखाता हूँ। अब प्रॉपरली देखिए मेरे फॉर्म एंड टेक्निक्स। ये हो गया अपराइट रो बारबेल पे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ परफॉर्म करके अपराइट रो केबल पे कैसे परफॉर्म करते हैं। चलो तो शुरू करते हैं केबल पे अपराइट रो। तो सबसे पहले हमें केबल पे अपराइट रो करने के लिए चाहिए थोड़ा, तो सबसे पहले हमें केबल पे परफॉर्म करने के लिए चाहिए अपराइट रो बड़ा बार। तो अपने जिम में तो है अवेलेबल बड़ा बार, तो इसे भी सेम नीचे ही सेटअप करना है। ये केबल पे आप बारबेल से अच्छा वेट मार सकते हो। तो चलो मैं अभी आपको केबल पे करके दिखाता हूँ कि कैसे परफॉर्म करते हैं अपराइट रो। तो इसमें भी ग्रिप हमें वाइड पकड़ना है और उसको भी यहां तक ही पुल करना है, चेस्ट तक। 2 3 4। तो ये हो गया केबल पे रॉड पे। अभी इसी को मैं अब तुमको केबल पर ही सिंगल आर्म से कैसे परफॉर्म करते हैं वो दिखाता हूँ। तो हमें चाहिए सिंगल हैंडल। तो सिंगल आर्म पे कैसे परफॉर्म करते हैं ये भी एक बार देख लेते। सेम रहेगा 1 2 3 4। ये हो गया यूनिलैटरल मूवमेंट और जो पहले किए आपने वो हो गया कमर पे। तो ये होते हैं अगला वेरिएशन था। अभी हम देखते हैं कि डंबल पे कैसे परफॉर्म करते हैं अपराइट रो। तो डंबल दो प्लीज। चलो देखते हैं डंबल्स पे कैसे परफॉर्म करते हैं अपराइट रो। डंबल सेम बारबेल की तरह वाइड पकड़ना है और उससे एल्बो को शोल्डर तक उठाना है 1 2। तो ये हो गया अपना डंबल अपराइट रो। और हमने आज पूरी की अपने मिडल डेल्टॉइड के वेरिएशन। ऐसे तो बहुत सारे फैंसी एक्सरसाइज है मगर वो सब परफॉर्म करके फायदा नहीं है। हम कुछ ही सीखे हैं तो ये जो है जो बेस्ट है। तो ये सारे आपको नहीं परफॉर्म करने, इसमें से कोई भी दो करो, या तो एक कंपाउंड करो या तो एक आइसोलेशन। कंपाउंड जो हमने बारबेल पे देखे और ये डंबल पे देखे, आइसोलेशन जो हमने सबसे पहले लैटरल देखा और केबल पे देखा। तो हमने आज पूरे किए शोल्डर्स के सारे वेरिएशन, एंटीरियर के किए, पोस्टीरियर के, मिडल के किए। तो मिलते हैं अपने अगले एपिसोड पे, तब तक स्टे ट्यून्ड।